एडवांस की जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वेरिएबल लिमिट देख के साफ याद आता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूटन लेबनिज का यूज हो सकता है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे पहली चीज। और इसने एक कैपिटल एफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया जो फॉर ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है, और एक स्मॉल एफ फंक्शन नया लिया इसके अंदर जिसका डोमेन 0 to 1/2 है और उसका को डोमेन 0 to ∞ है, और ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ए कोई नंबर हम 0 और हाफ के बीच में लेते हैं तो इसने आगे बोला कि एफ डैश ए प्लस 2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, और f है हमारा स्मॉल वाला जो ये फंक्शन है। और यहाँ साफ दिख गया f का डोमेन 0 से लेके हाफ तक है, यानी ज़्यादा लंबा एरिया कवर नहीं करना, केवल 0 से हाफ के बीच में लेना है। और ये कहता है कि देन f ऑफ 0 फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक तो कंफ्यूज नहीं होना कैपिटल एफ स्मॉल एफ को लेके, और दूसरा क्योंकि इसने केवल एरिया की बात करी और एरिया उसने हमें दे दिया एफ डैश ए प्लस 2, वो भी कैपिटल एफ, तो यानी यहाँ से एफ डैश की बात जरूर करनी पड़ेगी, उसके अंदर ए को रखना ही पड़ेगा एक्स की जगह। तो चलो पहले थोड़ा सा एफ एक्स के बारे में सोचते हैं। इससे दिया ये एफ एक्स हमने ड्रॉ करा एक्स एक्स वाई एक्सेस, और यहाँ पे कहा कि हमें एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एफ एक्स। अब दिमाग में आया एफ एक्स कैसे बनाए, कि भाई एफ एक्स जो आपको बनाना है वो 0 से हाफ के बीच बनाना है पहली चीज। चलो ये तो क्लियर है क्योंकि एफ एक्स का जो डोमेन है वो 0 से हाफ है, इसके बाहर कर्व नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन कोडोमेन को देखें तो इसने ये बताया कोडोमेन का ही सबसेट हमारा रेंज होता है। रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू वो हमेशा हमें नॉन नेगेटिव मिलेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो हमेशा 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि x इक्वल टू हाफ, एक लाइन ये आएगी, और कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, तो बात बिल्कुल ठीक है, नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि रेंज जो भी बनेगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच ही दिखाई देगी। तो ये मैंने रफ डायग्राम ले लिया और मुझे इतना एरिया इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, अब एरिया तो मैंने इससे सोचा, लेकिन उसने यहाँ पे एक बात और कह दिया कि एंड एक्स इक्वल टू ए, कुछ और नया भी है, यानी एक्स इक्वल टू ए, और ए कहा है हमारा 0 से हाफ के बीच। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कहीं 0 से हाफ के बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर ली। अब मेरा और एरिया कुछ कम हो गया एक्स इक्वल टू ए, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा a,0, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया बना वो केवल इतना ही बना मेरा। वो 0 से हाफ तक था, 0 से ए तक ही ले जाना है आपको एरिया को। ठीक है, तो जो हमारा एरिया स्मॉल एफ एक्स की तरफ से आएगा। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी था कि कर्व अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया का अप्लाई कर सकता हूँ कि 0 to a एफ एक्स जी एक्स, ये अप्लाई कर सकता हूँ, ये मेरा एरिया हो जाएगा। और ये जो मुझे क्या दे रखा है एफ डैश ए प्लस 2। अभी हमने उसका जो गिवन स्टेटमेंट था उसको मैथमेटिक्स के रूप में लिख लिया है। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें निकालना तो ए है, लेकिन मैं यहाँ एफ एक्स जानता ही नहीं, और जब मैं एफ एक्स जानता नहीं तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टार्ट होता है न्यूटन लेबनिज का, कि आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और वैसे मुझे ए निकालना एरिया से मतलब ही नहीं है, तो इंटीग्रेट तो मैं कर नहीं रहा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कहीं पे इस फॉर्म में लिखा है टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे कहीं लिमिट एक्स और मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 या जो भी दिखाई देती है, तो जनरली ऐसा ही होता है। और ठीक भी तरीका ये है कि यहाँ पे वेरिएबल लिमिट जब ऊपर आती है तो ये जो अंदर वेरिएबल होता है वो इससे डिस्टिंक्टली लेते हैं। प्रॉपर वे लिखने का इंटीग्रेशन का यही है रीज़न, क्योंकि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो t³/3 आएगा, और अगर मैं इसके अंदर लिमिट अप्लाई करूँगा x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो श्योर है ये फंक्शन ऑफ t नहीं है, फंक्शन ऑफ क्या मिलेगा हमें x। ये तो मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझा पाऊँ कि ये मेरा फंक्शन ऑफ t नहीं है, ये मेरा फंक्शन ऑफ x है। तो इसका मिलेगा यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिखा है वाट एवर, चाहे z लिखा है तो यहाँ पे z मिलेगा, और जब मैं z की लिमिट डालूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो मुझे x ही नज़र आएगा। तो इससे ये पता पड़ा हमें कि पहली बात तो कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर वेरिएबल लिमिट है तो उसकी लिमिट यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट वेरिएबल में होगा। तो यहाँ तो वो है, ठीक है, यहाँ वो है, यहाँ पे वेरिएबल जो है x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमारा जो a है एक वेरिएबल है, रीजन क्योंकि वो 0 से हाफ के बीच है, पता नहीं वो लाइन कहीं भी हो सकती है 0 और हाफ के बीच में।
तो अब मैं न्यूटन लेबनिज से क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए करूंगा। न्यूटन लेबनिज क्या कहती है, वो ये कहती है अगर कोई भी फंक्शन एफ टी डी टी है और उसकी वेरिएबल लिमिट इस टी वेरिएबल से अलग कुछ भी है, जैसे कह लेते मान लीजिए साइन एक्स और ये एक्स स्क्वायर है, तो अभी अभी समझाया ये फंक्शन ऑफ टी नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स है। और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। तो ये क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही तो डिफ्रेंशिएट होगा। तब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आइडिया ये होता है, वो ये कहता है कि अपर लिमिट जहाँ भी टी रखा है रख दो, अपर लिमिट रख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज 2x, बीच में लगाओ माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रखो जहाँ पे भी टी रखा है, तो फंक्शन ऑफ टी तो कुछ भी बन सकता है, आप उसमें टी की जगह साइन एक्स रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये न्यूटन लेबनिज कहती है दिस इज यूज्ड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन हैविंग वेरिएबल लिमिट। ये न्यूटन लेबनिज का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर देखें फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल टी था, यहाँ पे लिमिट 0 टू ए है, ए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है बार बार, तो 0 टू ए जा रहे हैं, तो ये 0 टू जैसे एक्स स्क्वायर जा रहा है यहाँ पे 0 लेते, तो यहाँ पे 0 ले लिया, तो ये डिफरेंट वेरिएबल है, जो लिमिट है डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये फंक्शन ऑफ ए आएगा ना कि फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। तो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स आया था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या किया था, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। देखो एक फंक्शन ऑफ ए दिख रहा है, ठीक है, इधर भी तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कीजिए और उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक्स की जगह ए रखा, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव रखा -1 और फिर 0 पुट करा और इसका डेरिवेटिव रखा 0 का, तो 0 ही होगा। और यहाँ पे इत्तेफाक से एफ डबल डैश एक्स ए हो गया और 2 का तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा एफ डैश ए मिल गया बेटा, एफ डबल डैश ए प्लस 0, 0 को रहने दी, ये हमारा एफ डबल डैश की वैल्यू एफ ए मिल गई। ठीक है सर, अब एफ ए के लिए क्या करें कि सर एफ ए का मतलब तो यही है कि अगर मैंने ए को यहाँ 0 रख दिया तो एफ 0 दिखाई दे जाएगा, और एफ 0 ही शायद हमारा एम भी है। ठीक है, यानी मैं एफ डबल डैश ए निकाल लूँ और उसमें ए की जगह यहाँ पे 0 रख दूँ, तो केवल इतना काम है, कैपिटल एफ डैश का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा और उसमें ए की जगह हम 0 पुट कर देंगे, यानी हम हमारा काम केवल डबल डेरिवेटिव निकालना हो गया। और इसका डेरिवेटिव निकाला, डबल डैश निकालना है हमें, तो हमने एक बार डैश किया और फिर देखिए दोबारा से अब न्यूटन लेबनिज यूज हो रही है। देखिए यहाँ वेरिएबल टी है और जो लिमिट में है वो वेरिएबल एक्स है, तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ टी नहीं होगा। और क्योंकि ये फंक्शन तो ऑफ एक्स है तो हम इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया कि सर पहले तो अपर लिमिट रख दीजिए टी की जगह, तो एक बार और आपको समझ में आ गया कि न्यूटन लेबनिज का क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी टी दिखाई दे रहा है वहाँ फंक्शन में टी की जगह आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो एक्स की टर्म्स में आएगी, इनटू जो भी आपने ऊपर अपर लिमिट रखी है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस साइन। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह, वो x है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 1। तो एक्चुअल में फिर हमने न्यूटन लेबनिज को यूज कर लिया और एक बार डेरिवेटिव कर लिया, लेकिन हमारी डिमांड क्या थी, 2 बार डेरिवेटिव करना, फिर उसके अंदर 0 पुट करना। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा कि सर ये भी याद है कि हमें एक्स के 0 पुट करना है, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, इस 4 को तो हम बाहर लिख लेंगे और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, मैंने इसके ऊपर केवल डैश लगा दिया, कर सकता था ऐसे चेन रूल से, कोई दिक्कत नहीं, पर क्यों नहीं किया, अब x को हमने एज इट इज लिख लिया। तो प्रोडक्ट रूल में एक का डेरिवेटिव करते हैं और एक को सेम रखते हैं। अब इसको मैंने क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं किया, केवल डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा, डैश की फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन x को तो बाद में मैं 0 रखने वाला हूँ, तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, अब जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो 0 ही बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल में वो जो बीच का साइड प्लस आता है, फिर 4 यहाँ पहले से ही है, इस बार हमने इसका सेम रखा और डेरिवेटिव किसका करेंगे बच्चों,
एक्स का, तो वो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस। अब 2 आउटसाइड है और चेन रूल्स का 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये डेरिवेटिव हमारा हो गया। अब एफ डबल डैश एक्स की जगह आपने जीरो पुट करना है। जैसे ही आपने एक्स को जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, इसकी वजह से यहाँ जीरो रखा तो कितना मिल जाएगा 4, जीरो रखा तो कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स पे कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डबल डैश जीरो हमारा कितना आ गया जी 3 आ गया। ठीक है, यूज करते हैं यहाँ पे, हमने एक्स को जीरो पुट करा तो ये हमारा भी 3 आया था, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारी हो गई 3। तो सुंदर क्वेश्चन है। न्यूटन लेमनिस का एक बार तो इनिशियली हमने यहाँ यूज कर लिया, उसके बाद हमने न्यूटन लेमनिस का यहाँ पे यूज करा, उसके बाद एक बार डिफरेंशिएशन और करा, और क्वेश्चन केवल और केवल न्यूटन लेमनिस बेस्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम इसमें को डोमेन की तरफ भी देख लें, तभी हम एफ एक्स के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जीरो से लेके और कहीं ए तक हैं आप जा रहे हैं और आपको एरिया निकालना है, तो अगर वो कर्व इस बीच में नीचे चला गया तो ये तो एरिया नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ के गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोर डोमेन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एरिया तो वाई डी एक्स तो में एल्जेब्रिक सम देता है एरिया का, नेगेटिव पॉजिटिव नेट ऐड करके देता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें कोर डोमेन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आईआईटी के काफ़ी क्वेश्चंस में कोर डोमेन को देख के भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट का यहाँ जरूर ध्यान रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूटन लेबनिज की वजह से नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में न्यूटन लेबनिज सभी स्टूडेंट जानते हैं और वो अप्लाई करते हैं तबीयत से, है ना। जहाँ जरूरत भी नहीं पड़ती वहाँ भी पेल देते हैं, फिर पता पड़ता है अब रिवर्स आना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोर डोमेन का बहुत ही अच्छा यूज़ है। मैं कहूँगा थोड़ा आईआईटी और जेईई मेन के आज के क्वेश्चंस में कोर डोमेन पे भी ध्यान दें आपको।